द नेकलेस। मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डे को ग्रैंड पार्टी में बुलाया जाता है। मैटिल्डे जो है इस चैप्टर की हीरोइन है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास सुंदर ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वो अपनी मित्र से एक नेकलेस को उधार मांगती है। एंड शी लॉसेस इट, और वो उसको खो देती है। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में, इसी का डिस्क्रिप्शन है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। वो उन सुंदर युवतियों में से एक सुंदर थी। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। ऐसा लगता था कि भाग्य की दुर्भाग्य की वजह से ये इस घर में आ गई है। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, और वो परिवार किसका है, क्लर्क का। शी हैड नो डाउरी। उसके पास कोई दान दहेज नहीं था। नो होप्स, ना ही कोई आशा थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना ही उसका नाम जाना जाता था। लव्ड, ना ही कोई लव किया जाता था। एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश। उसकी इच्छा यही थी कि किसी अमीर आदमी से मेरी शादी हो। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और उसने अपने आप को शादी के लिए स्वीकृति दे दी कि किसी भी व्यक्ति से हो जाए तो उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में क्लर्क के पद पर था। शी वॉज सिंपल, बहुत साधारण थी। बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। शी सफर्ड इनसेंसिटी। उसने बहुत कष्ट सहे। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसने अपना जीवन, अपने आप को महसूस करती थी कि मेरा जीवन जो है बहुत ही डेलिकेसीज, बहुत कोमल भावनाओं में और भोग विलास के साथ हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी। वह गरीबी को महसूस करती थी। ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट में अपने आप को गरीबी महसूस करती थी। द शेवी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। उन भद्दी दीवारों को देखकर, उन फटी खराब सी चेयर को देखकर। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। जब इन चीज़ों को वो देखती थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है या उसे परेशान किया जा रहा है, और वो नाराज हो जाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब डिनर के समय वो अपने हस्बैंड के सामने टेबल पर बैठती थी। Who uncovered the tureen with a delighted ear, saying, "Oh, the good pot pie." और जब वो खाने के वक्त बैठा करता था और हवा में जो खाने की खुशबू आती थी उसमें ये कहता था, अच्छा बहुत गुड फूड पाए है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर। लेकिन वो तो अच्छे अच्छे डिनर के बारे में सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो चमकदार बर्तन में परोसे जाते थे। शी थॉट ऑफ द एक्सक्लूसिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। वो उन अमीर खानों के बारे में सोचा करती थी जो मार्वलस डिशेस के साथ परोसे जाते थे। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स। ना ही उसके पास कोई फ्रॉक थी, ना ही ज्वेल थे। नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और वो केवल उन्हीं चीज़ों को पसंद किया करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी तो उसकी एक अमीर मित्र थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ वो जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और जब वो वापस लौटी तो उससे बहुत कष्ट महसूस हुआ। शी वेप्ट फॉर होल डेज। वो सारा दिन रोती रही। फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा में। एंड डिसअपॉइंटेड, और खुश नहीं थी वो। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड। एक शाम को उसका पति जब वापस लौटा तो बहुत खुश था। बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लिफाफा था। हेयर ही सेड, उसने कहा देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड। उसने तुरंत ही उस प्रिंटेड कार्ड को ले लिया। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और उन पर ये लेटर छपे हुए थे जो नीचे लिखे हुए हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। उसमें यह लिखा था कि मिनिस्टर के रेजिडेंस पे
18 जनवरी को मिस्टर और मैम लॉयजल को आना है। उसमें इनविटेशन था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, बजाय खुश होने के, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने इन्विटेशन को उड़ा दिया मेज पर बुदबुदाते हुए। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या सोचते हो तुम, मैं ये चाहती थी। बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा शायद तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई ना। एंड दिस इज एन ओकेजन, ये एक अवसर भी है, एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा मौका भी है। एवरीबडी विशेज वन, हर एक की इच्छा भी होती है। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये कुछ ही लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ये हर एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे काम करने वाले, उन सबको तुम वहाँ देखोगी। शी लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है, विद एन इरिटेटेड आई, बहुत चिड़चिड़ाती आंखों से, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और वो अपना धैर्य खोते हुए बता देती है, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या आशा करते हो, आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, मुझे ऐसे कपड़े पहनने होंगे। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, और हस्बैंड ने भी ऐसा नहीं सोचा। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, व्हाई द ड्रेस यू वियर, जो तुम ड्रेस पहने हो, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जो हम जिसे पहनकर हम थिएटर जाते हैं, इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो खामोश था। स्टूपिफाइड इन डिसमे, उदास था बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और वो अपनी पत्नी को रोते हुए देख रहा था। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, व्हाट इज द मैटर, आखिर मामला क्या है, व्हाट इज द मैटर, क्यों परेशान हो। By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice. अपने गुस्से पे काबू रखकर उसने बहुत शांत स्वभाव में कहा, wiping her moist cheek, अपने गीले गालों को पोंछते हुए बोली, nothing, कुछ भी तो नहीं, only I have no dress, मेरे पास ड्रेस नहीं है, and consequently I cannot go to this affair, और मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। Give your card to some colleagues, इस कार्ड को किसी अपने साथी को दे दो, whose wife is better fitted out than I, जिसकी पत्नी मुझसे ज़्यादा फिट हो। He was grieved, बहुत दुखी हुआ, but answered, उसने आंसर दिया, let us see Matilda, मैटिल्डे हम इसको देखते हैं। How much would a suitable costume cost, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कॉस्ट कितनी आती है। Something that would serve for other occasion, ताकि हम किसी अदर ओकेजन पर भी इसको पहन सकें। समथिंग वेरी सिंपल, और कुछ साधारण सी हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, वो कुछ सेकंड के लिए चमक गई। थिंकिंग ऑफ अ सम, उसने हर बात का निचोड़ निकालते हुए बोला, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ताकि तुरंत वो मना न कर पाए। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसे ये भी डर था कि ये इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति से अच्छा नहीं है क्लर्क, तो उस पर इमीडिएटली रिफ्यूजल ना हो जाए। फाइनली सी सेड, उसने अंत में ये कहा, इन अ हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग वॉइस, उसने हिचकिचाती आवाज़ में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक आउट टू कवर इट, मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में ये बात पूरी हो जाएगी, यानी जो मेरा खर्चा है वो कवर हो जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया हस्बैंड का, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, क्योंकि उसने ये पैसा एक गन खरीदने के लिए बचाया था ताकि वो हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन कर सके द नेक्स्ट समर, आने वाली समर में। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, और वो कुछ फ्रेंड के साथ, लार्क एक बर्ड का नाम है, उसको शूट करने संडे जाया करता था। नेवरथलेस ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन सुंदर सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। ये बेटा जो क्वेश्चन दिए हुए हैं रीड एंड फाइंड आउट के, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, ठीक है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, पार्टी का दिन आ चुका था, एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड,
लेकिन मैम लॉयजल दुखी दिखाई पड़ रही थी, डिस्टर्ब विचलित थी, एनेक्सियस बहुत व्याकुल थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उनकी ड्रेस लगभग तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उनके पति महोदय ने एक शाम कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से अजीब सा बर्ताव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने रिस्पॉन्ड किया, आई एम वेक्स्ड नॉट हैव अ ज्वेल, मैं चिंतित हूँ कि मेरे पास ज्वेल यानी हीरे जवाहरात कोई नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, मैं अपने आप को सजा नहीं सकती। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरा गरीबी जैसा लुक दिखाई पड़ता है। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं जाना नहीं चाहूँगी इस पार्टी में। He replied, you can wear some natural flowers. उसके हस्बैंड ने उत्तर दिया, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स इस्तेमाल कर सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। शी वॉज नॉट कन्वाइंस, लेकिन वो नहीं समझी। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, अमीर महिलाओं के बीच में ये इस प्रकार का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसके पति ने चिल्लाकर कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, जाओ अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टर के पास जाओ। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उनसे कुछ आभूषण मांग लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, उसकी खुशी से एक चीख निकल गई। इट इज़ ट्रू, शी सेड, उसने कहा ये सच्ची बात है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर पर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसे अपने दुख की कहानी बताई। मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, मैम फॉरेस्टर अपनी अलमीरा में गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, उन्होंने एक आभूषण का एक डिब्बा निकाला। ब्रॉट इट, इसको लेकर आई। ओपनड इट, इसको खोला। एंड सेड, और बोली, चूज माई डियर, इस डिब्बे में से चूज कर लो। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले तो उसने ब्रेसलेट देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब उसने एक कॉलर देखा मोतियों का। देन अ वेनेथियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब उसने एक सोने का बना हुआ क्रॉस देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और न जाने अद्भुत कलाकारी के कितने आभूषण देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने आभूषणों को ट्राई किया। हेजिटेटेड, हिचकिचाई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम, ना ही उनको डिसाइड कर पाई लेने का, नॉर लीव देम, ना ही छोड़ने का। देन शी आग, तब उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या और कुछ नहीं है? वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ, देखो, खुद ही देखो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे तो पता नहीं तुम्हें क्या पसंद आएगा, ये मैडम फॉरेस्टर ने कहा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक उन्होंने एक ब्लैक सैटिन बॉक्स निकाला। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, मिसेस फॉरेस्टर ने एक डायमंड का सेट निकाला जो कि एक नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उनके हाथ कपकपा गए जब उन्होंने इसको बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उन्होंने इस नेकलेस को गले के पास रख दिया उसकी ड्रेस से मिलाकर। एंड वॉज एक्सेस्टिक, और वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, मीन्स रैप्चर्ड हो गई। देन शी आस्क्ड, तब उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंजाइटी, जिसमें उत्तेजना भरी हुई थी, कुड यू लैंड मी दिस, उन्होंने पूछा, मैम लॉयजल ने पूछा, क्या आप मुझे इसे उधार दे सकती हैं? ओनली दिस, मुझे केवल यही चाहिए। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वह अपनी फ्रेंड पर झुक सी गई। एम्बेरेस्ड हर विद पैशन, उन्हें गले लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और वो अपने खजाने के साथ चली गई। खजाना जो था उसमें हीरे जवाहरात जो वगैरह का बॉक्स था उसके लिए कहा गया है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ चुका था। मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लॉयजल बहुत ही सफलता की ऊंचाइयों पर थी। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सब में सुंदर दिखाई पड़ रही थी पार्टी में। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, उनका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था। ग्रेसियस चमक थी, मुस्कुरा रही थी और फुल ऑफ जॉय थी।
ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जितने भी पुरुष वहाँ पर थे उन्होंने उनको नोट किया, आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो उनके सामने प्रस्तुत होना चाहते थे किसी न किसी बहाने से। शी डांस्ड विद इंथुसियाज्म, बहुत ही जोश और उत्साह के साथ उन्होंने डांस किया। मैम लॉयजल ने इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, आनंद से भर चुकी थी, थिंकिंग ऑफ नथिंग, वो कुछ भी नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन, वो केवल तारीफ ही तारीफ सुन रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, उन्हें ये विजय बहुत कंप्लीट लग रही थी, एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उनके दिल को भा रही थी। शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 4 बजे अपने घर गईं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ असलीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, उनके हस्बैंड आधी नींद सोए हुए थे आधी रात से, विद 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, और अदर जो वाइफ थी 3 वो भी इंजॉय कर रही थी। ही थ्री अराउंड हर शोल्डर्स द मोल्डेस रैप, उन्होंने जो भी ओढ़ रखा था अपने कंधे तक खींच लिया। दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड, यहाँ पर गरीबी जो है क्लैश होने लगी, विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जो पार्टी में ड्रेस पहनी गई थी उसके पीछे। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन, वो चाहती थी कि कोई भी लेडी उनको न देख पाए। हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर, जो अपने आप को एक अमीर फर में ढकने की कोशिश कर रही थी। लॉयजल डिटेन्ड हर वेट, लॉयजल ने उनको रोका और कहा इंतजार करो। सेड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना, एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, और सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरने लगी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें कोई भी कैरेज नहीं मिला, एंड दे बिगेन टू सी फॉर वन, वो किसी एक की तलाश करने लगे। हेलिंग द कोचमैन होम दे सा एट ए डिस्टेंस, और उन्होंने उस कोचमैन को रोकना चाहा जो कि एक डिस्टेंस पर रुका हुआ था। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वह नदी के किनारे चले गए, होपलेस, अब उनके पास कोई आशा नहीं थी, एंड शिवरिंग, और कांप रहे थे ठंड में। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, अंत में उन्हें एक पुराना सा कैरेज मिल गया, दैट वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जब पेरिस में रात गुजारने के बाद उन्होंने देखा था। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, ये उन्हें उनके दरवाजे तक ले गया, एंड दे वेंट वेयरली अप टू द अपार्टमेंट, और वो थके हुए अपार्टमेंट में पहुंचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब पार्टी समाप्त हो चुकी थी मैम लॉयजल के लिए, एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। तब मिस्टर लॉयजल को याद आया कि अरे उसे तो 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, मैम लॉयजल ने शीशे के सामने अपने रैप्स जितने भी कपड़े पहन रखे निकालना शुरू किए, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, और वो अपने आप को देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। सडनली सी अटर्ड अ क्राई, अचानक से उनकी चीख निकल पड़ी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उनका नेकलेस उनकी गर्दन के चारों तरफ नहीं था। ये बेटे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉयजल हाफ ड्रेस में थी। व्हाट इज द मैटर, उसने पूछा आखिर मामला क्या है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, बहुत ही उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मेरे पास जो नेकलेस था मैम फॉरेस्टर का वो अब मेरे पास नहीं है। ही एरोज इन डिसमे, वह उदासी से खड़ा हुआ। व्हाट, क्या कह रही हो, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने ड्रेस के फोल्ड्स में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, जो उसने ऊपर एक लवादा ओढ़ा रखा था उसमें भी चेक किया। इन द पॉकेट, जेब में चेक किया। एवरीवेयर, हर जगह चेक किया। दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, क्या तुम इस बात से निश्चित हो कि तुम्हारे पास था। व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हम मिनिस्टर साहब के घर से निकले थे तब ये तुम्हारे पास था। ये मिस्टर लॉयजल ने अपनी मैडम लॉयजल से पूछा। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बाहर आए थे तो था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट,
यदि तुमने इसे गली में खो दिया, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें इसकी आवाज़ तो सुनाई पड़ती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है ये टैक्सी में रह गया हो। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उस टैक्सी का नंबर लिया? नो नहीं। एंड यू, क्या तुमने लिया? ये आपस में एक दूसरे में बातें कर रहे थे वो लोग। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोट किया ये क्या था? नो मैंने भी नोट नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे से निगाह चुरा कर बातें कर रहे थे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली मिस्टर लॉयजल ने अपने आप को ड्रेस किया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ आई कैन फाइंड इट, हो सकता है ये मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और मिस्टर लॉयजल चल पड़े। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो उसकी पत्नी जो थी अपनी इवनिंग गाउन में ही रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उनकी हिम्मत नहीं हुई बेड पर जाने की। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, करीब 7 बजे उनके पति वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गए। एंड टू द कैब ऑफिस, और टैक्सी के ऑफिस में गए। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन भी निकाला। ऑफरिंग अ रिवार्ड, और उन्होंने एक रिवार्ड भी ऑफर किया। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, वो दिन भर अकेली आतंकित होकर बैठी रही इस नेचुरल डिजास्टर के ऊपर, मीन्स जो उनके ऊपर आपदा आ गई थी, उनका हार खोने की। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल शाम को वापस लौटा। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को ये लिख दो कि उसका जो कुंडा होता है नेकलेस का, वो टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें इसे रिपेयर कराना है। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, मैम लॉयजल ने वैसा ही लिख दिया जैसा उसे डिक्टेट किया गया। एट द एंड ऑफ वीक, जब सप्ताह का अंत हो गया, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशा खो चुकी थी। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, अब इतने दिनों में जो मैम लॉयजल थी 5 साल बूढ़ी दिखाई पड़ रही थी। डिक्लेयर्ड, बोली, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इसकी जगह दूसरा दे देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल की एक शॉप में वो गए। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड, उन्होंने डायमंड की एक माला देखी। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो बिल्कुल देखने में वैसी थी जो खो चुकी थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, और इसका जो कॉस्ट थी 40,000 फ्रैंक की थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो इसे 36,000 फ्रैंक में पा सकते थे। लॉयजल possessed 18,000 फ्रैंक, लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही borrowed द रेस्ट, बाकी का बचा हुआ पैसा उसने उधार ले लिया। ही मेड ruinous promise, और उसने अपने आप को बर्बाद कर देने वाला एक प्रॉमिस भी किया। टुक मनी फ्रॉम द यूनिसर्स, उन्होंने सूदखोरों से उसने पैसा उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और जो पैसा उधार देते थे उनसे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वो नया नेकलेस लेने के लिए पहुंचे। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रैंक, और मर्चेंट के काउंटर पर उन्होंने 36,000 फ्रैंक जमा किए। वैन मैम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टर, जब मैम लॉयजल उस ज्वेल को मैम फॉरेस्टर के पास वापस करने के लिए गई, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, उनकी जो आवाज़ थी बिल्कुल कपकपा रही थी, बिल्कुल जमी हुई आवाज़ थी। यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें जल्दी वापस कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड, मैम फॉरेस्टर ने उस ज्वेल बॉक्स को खोला भी नहीं जैसा कि मैम लॉयजल डर रही थी। व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वो क्या सोचेंगी जब उन्हें पता लगेगा
कि दूसरा उनको नेकलेस दिया गया है। व्हाट शुड शी से, आखिर वो सोचना क्या चाहिए उन्हें। वुड शी टेक हर फॉर अ रोवर, क्या वो उसे एक लुटेरा समझेंगी। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैम लॉयजल जो थी अब जीवन की भयानकता को समझ चुकी थी। शी डिड हर पार्ट, जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया। हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, वो इन्होंने बहुत ही हीरो की तरह वर्क किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, अब उन्हें इस कर्ज को उतारना था। शी वुड पे इट, वो इसको उतारेंगी भी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपने घर में जो नौकरानी थी उसको हटा दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग, उन्होंने अपने रहने की जगह भी चेंज कर ली। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, उन्होंने एटिक में कुछ रूम किराए पर ले लिए। शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, उन्होंने किचन का सारा वर्क सीख लिया। शी वॉश द डिशेस, वो डिशेस साफ़ किया करती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लाइन, झूठे बर्तनों को साफ़ करती थी। दियर क्लॉथ्स, उनके कपड़ों को साफ़ करती थी। एंड डिश क्लॉथ, और मेजपोश को, विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जैसे वो लाइन से सूखने के लिए डाला करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो गली से निकलने को भी मना करती थी। एंड ब्रॉट अप बाय द वाटर, और वो पानी खुद लेकर आया करती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, अपनी हर कास्ट को वो बचाना चाहती थी। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और अपने आप को उसने कपड़ों में ढक लिया। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, वो हर एक के पास खुद जाती थी। ग्रोसर के पास, बूचर के पास, फ्रूट सेलर के पास, अपनी टोकरी को बगल में दबाकर। शॉपिंग भी खुद करती थी। हैंगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी, और पैसे की एक एक पाई को वो बचाती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, हस्बैंड शाम को वर्क करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, कुछ मर्चेंट की किताबों को ऑर्डर में लगाता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग द एट 5 सॉस अ पेज, और वो एक पेज के 5 सॉसेस लिया करता था कॉपी करने के। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ऐसा 10 साल तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, जब 10 साल का अंत हुआ, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया। मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लॉयजल जो पहले जवान थी अब बूढ़ी दिखाई पड़ती हैं। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो एक मजबूत, एक हार्ड वुमेन बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल जो थे बुरी तरह से ड्रेस थे। हर स्कर्ट आज, उसकी जो स्कर्ट थी जिगजैग स्टाइल में थी, टेढ़ी हो चुकी थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। शी स्पोक इन लाउड टोन, तेज आवाज में बोला करती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो फर्श को पानी से धोया करती थी। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, लेकिन जब कभी उसके हस्बैंड ऑफिस हुआ करता था, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो खिड़की के सामने बैठा करती थी। एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, और पहले की इवनिंग पार्टी के बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटेड, जिस पार्टी में वो बहुत सुंदर दिखा करती थी और लोग उससे चापलूसी वाली बातें करा करते थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या हुआ होता यदि नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना एकांत में है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने परिवर्तन आ चुके हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, छोटी छोटी चीज़ें कितनी बर्बाद कर देती हैं और बचा लेती हैं। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एल्सीज टू rid herself of the cares of the week, एक संडे की शाम को जब वो चैम्प्स एल्सीज में वॉक कर रही थी अपने आप को हफ्ते भर की चिंता से मुक्त करने के लिए, शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तभी उसे एक मुलाकात एक लेडी से होती है जिस बच्चे के साथ थी। इट वॉज मैम फॉरेस्टर, ये मैम फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, अभी भी नौजवान थी। स्टिल प्रेटी, बहुत सुंदर दिख रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षित दिख रही थी। मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉयजल भी उनसे प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करना चाहिए। मैम लॉयजल ने सोचा, यस सर्टनली, हाँ निश्चित तौर पर। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो वो उनका कर्जा उतार चुकी हैं। शी वुड टेल हर ऑल, उन्हें ये सारी बातें बता देनी चाहिए। वाई नॉट, और क्यों नहीं बताना चाहिए।
शी अप्रोच्ड हर, वह उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जैन, गुड मॉर्निंग जैन कहा उन्होंने। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उनकी मित्र ने उन्हें पहचाना नहीं। एंड वट एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, और वो ऐसा नाम सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई क्योंकि वो हैरान हो रही थी। शी स्टैमर्ड, वो हकलाइन, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं नहीं जानती, शायद तुम कोई गलती कर रही हो। नो आई एम मैटिल्डा लॉइजल, नहीं मैम, मैं मैटिल्डे लॉइजल ही हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, हैरानी में उनकी फ्रेंड की चीख निकल गई। ओह माई पुअर मैटिल्डे, हे मेरी मैटिल्डे, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल चुकी हो, तुम तो पहले बहुत सुंदर थी। इस तरह के उन्होंने कुछ कमेंट भी किए। इसके बाद क्या होता है आइए आगे देखते हैं बेटा। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे बहुत ख़राब दिन थे। एंड सम मिजरेबल वन, शायद कुछ दयनीय भी थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से ही थे। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मैम फॉरेस्टर ने पूछा, मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए दिया था। यस वेरी वेल, मैडम फॉरेस्टर ने कहा, बहुत अच्छी तरह से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, और वो मैंने खो दिया। हाउ इज़ दैट, ये क्या है। सिंस यू रिटर्न टू इट टू मी, क्योंकि तुम मुझे इसे लौटा चुकी हो। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने इसके जैसा ही तुम्हें लौटाया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लग गए इसको पे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और ये हमारे लिए आसान नहीं था जिसके पास कुछ ना हो। बट इट इज़ फिनिश, अब सब कुछ फिनिश हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉरेस्टर थोड़ी देर के लिए रुकी। शी सेड, उन्होंने कहा, यू से, तुम कहती हो दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कहती हो कि तुमने मेरा डायमंड नेकलेस रिप्लेस कर दिया है। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुम्हें इसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दे वर जस्ट अलाइक, ये दोनों एक जैसे ही हैं। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो घमंड के साथ मुस्कुराई और सिंपली जॉय में कहा। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड and took both her hands as she replied, "Oh my poor Matilde, mine were false." हे पुअर मैटिल्डे, हाथ जोड़कर उसने कहा, मेरे तो जो नेकलेस का डायमंड था वो बिल्कुल फॉल्स था, झूठा था, बनावटी था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वो तो 500 फ्रैंक के भी नहीं थे। इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर बेटा। आई होप यू विल लाइक इट, कमेंट इट और शेयर इट। सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।